हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस को कंटिन्यू करते हैं। लीनियर सम ऑफ सब स्पेसिस क्या होता है? डेफिनेशन है, इफ़ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, देन वी डिफाइन द लीनियर सम ऑफ सब स्पेसिस W1 एंड W2 एज। क्या होगा? W1 प्लस W2 एक तरीके का सेट होगा जिसमें एलिमेंट जो है W1 प्लस W2 इस टाइप के होंगे, जिसमें जो W1 एलिमेंट होगा W1 को बिलोंग करेगा, W2 होगा जो वो W2 को बिलोंग करेगा। W1 और W2 यहाँ पर सब स्पेसिस हैं और इनको ऐड कर दिया तो लीनियर सम हो गया। लीनियर सम ऑफ सब स्पेसिस में अब W1 प्लस W2 इस टाइप के एलिमेंट जो होंगे, इनसे जो सेट बनेगा उसको कहते हैं लीनियर सम ऑफ सब स्पेसिस। अब डेफिनेशन हो गई, इसके एक रिमार्क देख लेते हैं। जैसे क्या पढ़ा हमने, W1 प्लस W2, ये अब तक लीनियर सम क्या होता है? लीनियर में जैसे लीनियर इक्वेशन होती है कोई भी, AX प्लस BY इज इक्वल टू C, इसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो 1 होती है और सम ऐड कर दो इनको, W1 प्लस W2, ये कोई दो सब स्पेस हैं, उनका लीनियर सम में किस टाइप के एलिमेंट थे? W1 प्लस W2, जिसमें जो है W1 सब स्पेस से, कैपिटल W1 से, और W2 जो है वो W2 सब स्पेस से बिलोंग करता है। अब रिमार्क क्या बना इससे, अगर कोई W1 एलिमेंट है वो W1 में बिलोंग करता है और जो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर तो हर सब स्पेस में लाई करता है, क्योंकि जीरो वेक्टर तो किसी वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी होता है। अब W1 में जीरो ऐड करो, इसे हमें लीनियर सम में लिखना चाह रहे हैं, तो ये W1 क्या हुआ? W1 प्लस जीरो, ये W1 प्लस W2 इस टाइप का एलिमेंट होगा। W1 जो हमने W1 से ले लिया, जीरो हमने W2 से ले लिया, तो W1 प्लस जीरो, W1 प्लस W2 लीनियर सम में लाई कर गया। लेके चले थे हम W1 को, W1 का एलिमेंट शो कर दिया हमने W1 प्लस W2 में, तो W1 जो है W1 प्लस W2 में लाई कर गया। जैसे क्या होता था, ए कोई बी का सबसेट दिखाना हमें, ए सेट है वो बी का सबसेट दिखाना, इसका एक एलिमेंट लेते थे हम, एक्स ए में बिलोंग करता है। अगर एक्स को हम बी में दिखा दें तो ए बी का सबसेट हो जाता है। ऐसे जो है अभी यहाँ से क्या हुआ, W1 जो है सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का। अब सिमिलरली क्या करेंगे, अब W2 को एलिमेंट W2 का ले लेंगे और जीरो ये आइडेंटिटी एलिमेंट W1 में भी होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होती है। अब W2 प्लस जीरो में क्या करेंगे, ये भी W1 प्लस W2 में लाई कर जाएगा, या जीरो प्लस W1 कह सकते हैं आप, क्योंकि इसी फॉर्म के एलिमेंट थे। अब एक W1 का होना चाहिए, एक W2 का होना चाहिए, तो ये लीनियर सम में लिखा गया। अब W2 लेके चले थे हम W2 का और दिखा दिया हमने W1 प्लस W2 में, तो ये भी क्या हुआ, W2 हो गया, सब स्पेस हो गया W1 प्लस W2 का। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इनसे क्या कह सकते हैं हम, W1 जो है सबसेट है W1 प्लस W2 का, W2 सबसेट है W1 प्लस W2 का, इनका यूनियन भी सब स्पेस होगा, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, इन दोनों के एलिमेंट कंबाइन करके होते हैं, चाहे वो W1 में बिलोंग करे चाहे वो W2 में, पर वो दोनों ही जब W1 प्लस W2 के सबसेट है तो इनका यूनियन भी इनका सबसेट होगा, तो ये एक रिजल्ट आ गया। अब एक थ्योरम देख लेते हैं। अब ये थ्योरम क्या कहती है, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस W1 एंड W2 इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF। क्या कहती है थ्योरम में, W1 और W2 कोई दो सब स्पेस हैं, जो इनका लीनियर सम होगा ना वो भी सब स्पेस होगा, इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ V। इसका प्रूफ कैसे होगा, जैसे अब तक हमने क्या किया था, कोई भी W सब स्पेस दिखाना है V का, तो क्या लेते थे, AU प्लस BV W में बिलोंग कर जाए। यही एक प्रॉपर्टी काफ़ी होती थी W को सब स्पेस दिखाने के लिए, जिसमें A और B जो हैं वो फील्ड के एलिमेंट होते थे, जिस वेक्टर स्पेस जिस फील्ड पे डिफाइन होता था, और U और V जो हैं वो W के एलिमेंट होते थे। अब W1 प्लस W2 को सब स्पेस दिखाना है, अब इसके कोई दो एलिमेंट लेके चलें, U और V बी टू एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस W2। अब U और V किस फॉर्म के होंगे, जो लीनियर सम में हमारे जो एलिमेंट थे वो
W1 प्लस W2 की फॉर्म में थे, जिसमें W1 जो है वो कैपिटल W1 से और W2 जो है कैपिटल W2 से। ये सब स्पेस है, ये एलिमेंट है, और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट तो ही नहीं वेक्टर के ही हैं। और वी में किस फॉर्म के होंगे? वी में भी इसी फॉर्म के। इनको डिफर करने के लिए हम डैश का यूज़ कर लेते हैं, W1 डैश प्लस W2 डैश, जिसमें W1 डैश जो है वो W1 में बिलोंग करेगा और W2 डैश जो है वो W2 में बिलोंग करेगा। अब क्या लेके चलें, फील्ड ए यू प्लस बी वी को W1 प्लस W2 में दिखाना है टू प्रूव। अब इसे लेके चलें U में किस W1 प्लस W2 और V में W1 डैश प्लस W2 डैश। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, AW1 प्लस AW2 प्लस BW डैश प्लस BW2 डैश। अब क्या करेंगे, W1, अब यहाँ से देखो W1 W में बिलोंग कर रहा है, W1 डैश भी W में बिलोंग कर रहा है, तो इनको कंबाइन कर लो W1 और W1 डैश को। यहाँ से क्या आएगा, AW1 BW1 डैश, इसको और इसको इकट्ठा कर लिया, इसको और इसको इकट्ठा कर लो, AW2 प्लस BW2 डैश था यहाँ। अब वेक्टर सब स्पेस की क्या प्रॉपर्टी होती थी, ये कोई W1 में बिलोंग कर रहा है, W1 डैश भी, तो इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके और इनको ऐड करके देखो, BW1 डैश, ये भी W1 में बिलोंग करेगा। ये दो सब स्पेस की क्या प्रॉपर्टी थी, U और V दो एलिमेंट हैं, यहाँ पर W1 और W1 डैश है, तो AW1 प्लस BW1 डैश ये भी W1 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ये W1 डैश बिलोंग कर गया W1 में, और इसी प्रकार ये होगा AW2 और BW2 डैश। अब W2 में बिलोंग कर रहा है, W2 डैश W2 में बिलोंग कर रहा है, AW2 प्लस BW2 डैश ये भी W2 में बिलोंग कर जाएगा, ये W2 में बिलोंग कर गया। अब एक एलिमेंट तो W1 में बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट W2 में, ये इसी सेट की तो डेफिनेशन दी, लीनियर स्पेस, लीनियर सम जो था वो W1 प्लस W2 की फॉर्म में तो था, तो यहाँ से W1 प्लस W2 में बिलोंग कर गया ये सेट, ये जो लेके चले थे हम AU प्लस BV, ये जो है W1 प्लस W2 में बिलोंग कर गया। यही तो दिखाना था हमने, अगर कोई U और V एलिमेंट लेके चलें और AU प्लस BV को उसमें दिखा दें तो W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, इज सब स्पेस ऑफ V। ये थ्योरम थी आपकी, W1 और W2 कोई दो सब स्पेस थे और दिखाना था हमें W1 प्लस W2 वो भी सब स्पेस होगा। वही प्रॉपर्टी लेके चले हम AU प्लस BV, अगर ये भी W1 प्लस W2 में बिलोंग कर गया तो वो सब स्पेस हो जाएगा। UV इसी फॉर्म के एलिमेंट माने और इनको इकट्ठा कर लिया, और अब सब स्पेस की प्रॉपर्टी लगाई W1 डैश पे, तो ये W1 का एलिमेंट होगा, ये W2 का एलिमेंट होगा, तो ये लीनियर सम ऑफ सबसे इसकी डेफिनेशन से ये W1 प्लस W2 में बिलोंग कर गया, तो ये क्या होगा, सब स्पेस हो गया। अब ये डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, सब स्पेस जनरेटेड बाय ए सेट, कोई सब स्पेस है वो जनरेटेड बाय ए सब सेट, एक सेट से जनरेट होगा, कब होगा, let V be a vector space over field and S is subset of V, then W is said to be a subset generated by S if W is the smallest subspace of V containing S and is denoted by W is equal to S। ये नोटेशन है, कोई W सेट सबस्पेस जो है वो S सेट से जनरेटेड है तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। क्या कहती है ये डेफिनेशन, आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा, साइक्लिक ग्रुप, उसमें क्या था, ग्रुप के सभी एलिमेंट जो हैं वो किसी ए एलिमेंट से जनरेट होते थे। इसका क्या मतलब था, जो सभी एलिमेंट जो होंगे ना एक्स किसी भी ग्रुप के, तो ए की पावर में लिखे जाएंगे। तो ये यहाँ से क्या डेफिनेशन बनती थी साइक्लिक ग्रुप की, उसके सभी एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाते थे, जैसे a माइनस टू a माइनस वन a1 a स्क्वेयर, ये कोई साइक्लिक ग्रुप होगा क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स हो ए की पावर में लिखे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सब स्पेस होगा कोई जनरेटेड बाय ए सेट, इसे क्या कहेंगे, ये साइक्लिक ग्रुप जो है वो ए से जनरेट हो रहा है। और अब ये यहाँ पर क्या है,
कोई सेट एस है वो वी का सबसेट है, वी भी जो हमारा वेक्टर स्पेस होता है उसमें भी तो ये सेट ही होता है वी, एस जो है वी का सबसेट है, और जो डब्ल्यू जो है ना वो सब स्पेस जो जनरेट होगा वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा, जो भी वी के सब स्पेस है उनमें सबसे छोटा होगा, जो कि कंटेन करेगा एस को, एस इसके अंदर लाई करेगा, मतलब एस से जनरेट होंगे इसके सारे एलिमेंट। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप, मतलब डब्ल्यू जो सब स्पेस है ना उसके सभी एलिमेंट एस से आएंगे। अब ये थ्योरम देख लेते हैं क्या, द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सबस्पेस जनरेटेड बाय यूनियन ऑफ W1 प्लस W2 दैट इज W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, मतलब क्या होगा W1 प्लस W2 जनरेट होगा W1 यूनियन W2 से। ये प्रूव करना है हमें। क्या कहती है थ्योरम, जो W1 प्लस W2 है ना मतलब लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस है वो जनरेट होगा उनके यूनियन से, मतलब ये दिखाना हमें W1 प्लस W2 लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस इससे जनरेट होगा W1 यूनियन W2 से। अब ये डेफिनेशन लगाएंगे जो जनरेट होगा कोई सेट है। अब क्या करते थे हमें, ए और बी को हमें इक्वल दिखाना है, ए और बी कोई दो सेट हैं तो ए को बी का सबसेट दिखा देते थे और बी को ए का, तो क्या हो जाता था ए और बी इक्वल हो जाते थे, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ ए के सभी एलिमेंट बी में लाई करते हैं और बी के सभी एलिमेंट ए के लाई करते हैं, ये तो भी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो। यही लेके चलेंगे हम, पहले ये दिखा देंगे W1 यूनियन W2 और W1 यूनियन W2 क्या हुआ W1 प्लस W2, ये तो हमने की था अभी रिमार्क किया था, ये देखो ये रिमार्क आया था हमारा W1 यूनियन W2 जो है वो सबसेट होगा W1 यूनियन, मतलब लीनियर सम ऑफ स्पेस उनको कंटेन करेगा उनके यूनियन को। ये तो प्रूव हो गया हमारा पहले ही, या एक बार दोबारा लिख दो आप, एज वी नो W1 जो है वो सबसेट होगा W1 प्लस W2 का और W2 सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, W1 यूनियन W2 जो है वो सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। ये तो हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, W1 यूनियन W2 जो है इस में कंटेन होता है, जो ये हुआ W1 यूनियन W2, यहाँ से ये कह सकते हैं हम, क्योंकि ये कंटेन भी दिखा दिया हमने, इसका सबसेट भी दिखा दिया, यही तो थी डेफिनेशन। मतलब क्या हुआ, ये W1 लीनियर सम जो होगा इससे जनरेट होगा। अभी तक तो हमने सबसेट दिखाया सिर्फ, अब इक्वल के लिए हमें ये इसका रिवर्स प्रूव करना पड़ेगा। ये कैसे आया है, W1 यूनियन W2 जो है वो सबसेट था W1 प्लस W2 का, तो W1 यूनियन W2 स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो कंटेन करता है W1 यूनियन W2 को, और जो W1 यूनियन W2 जो है वो इसके द्वारा कंटेन होता है, मतलब इससे जो जनरेट होगा सेट है वो इससे सबसेट होगा। अब इसका रिवर्स करते हैं, W1 प्लस W2 यूनियन दिखाना हमें, मतलब सबसेट दिखाना है W1 यूनियन W2 का, मतलब जो भी इससे सबसेट जनरेट होगा ना वो इसका सुपरसेट होगा। टू प्रूव करना है ना हमें, ये एक एलिमेंट लेके चलें, कोई W1 W2 ले लो, इसके U और V एलिमेंट लेके चलो आप, U एक ही से काम चल जाएगा, U कोई एलिमेंट है W1 प्लस W2 का, तो U जो है W1 प्लस W2 इस फॉर्म में होगा जिसमें W1 कैपिटल W1 से बिलोंग करेगा, W2 कैपिटल W2 से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, W1 प्लस W2 जो है वो W1 प्लस 1W2 लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। आगे पढ़ेंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। अभी के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है W1 और W2 में, तो ये इनके यूनियन में बिलोंग करेगा। W1 और W2 के
कम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो W1 यूनियन W2 में बिलोंग कर गया U। अब U लेके चले थे हमें इसके लीनियर सम में और दिखा दिया हमने यूनियन में, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब पहले तो U जो है वो इसके जनरेटेड सेट में बिलोंग करेगा, जो इससे सेट जनरेट होगा, क्योंकि इसी में बिलोंग कर रहा है, उससे जनरेट सेट कोई भी होगा उसमें बिलोंग करेगा। और W1 प्लस W2 क्या था, U जो है W1 प्लस W2 में था और हमने इसमें दिखा दिया, तो ये इसका सबसेट हो गया। ये होगी सेकंड हमारी, ये थी फर्स्ट, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल है। क्या इसका मतलब क्या हुआ, जो W1 प्लस W2 है ना, जो लीनियर सम है जो इनके यूनियन से जनरेट हो रहा है, ये जनरेटेड सेट की नोटेशन थी हमारी एस, ऐसे मतलब लीनियर सम जो है वो W1 यूनियन W2 से जनरेट हो रहा है। इस थ्योरम का प्रूफ आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, जैसे डेफिनेशन दी हमारी W1 प्लस W2 में ये दिखाना है, क्या दिखाना है, मतलब W1 प्लस W2 जो है वो स्मॉल एस सबसेट हो V का, जो कि कंटेन करे W1 यूनियन W2 को, तो इससे जनरेटेड माना जाएगा। ये डेफिनेशन थी। कोई सब स्पेस जनरेट होगा किसी सेट से कब, वो स्मॉल एस सबसेट होना चाहिए, स्मॉल एस सब स्पेस होना चाहिए उस V सेट का। अब प्रूफ क्या देखते हैं इसका, जैसे हमने ये तो रिमार्क में प्रूव किया था, उनका यूनियन जो है वो लीनियर सम का सबसेट होगा। अब हमें ये दिखाना है W1 लीनियर सम जो है वो सब स्पेस तो होता ही है, पीछे थ्योरम की थी हमें, इसे स्मॉलेस्ट दिखाना है, मतलब कोई W लेके चले हमें, W1 प्लस W2 स्मॉलेस्ट सब स्पेस दिखाना है, कंटेन करे जो W1 यूनियन W2 को। ये दिखा चुके हैं हम, W1 यूनियन W2 को कंटेन कर रहा है ये। अब कोई W लेके चलें, हमें क्या प्रूव करना है अब, टू प्रूव W1 प्लस W2 मतलब जो लीनियर सम है सब स्पेसिस को, वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस हो, किसी कोई भी सब स्पेस लें हम W लिए, यही दिखाना रह गया। अब कोई एलिमेंट लेके चलें इसका, इसमें दिखा दें तो सब सेट हो जाएगा। ये U लेके चले W1 प्लस W2 का, तो U में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, W1 प्लस W2, जिसमें W1 जो है कैपिटल W1 से बिलोंग करेगा, W2 जो है कैपिटल W2 से, और W1 और W2 दोनों उनके यूनियन में मिलाई करेंगे, क्योंकि W1 जो है W1 में बिलोंग कर रहा है, तो इससे यूनियन में W1 के वजह से W1 इसके यूनियन में बिलोंग कर जाएगा, W2 जो है W2 की वजह से इसमें बिलोंग कर जाएगा। अब क्या हुआ, और W1 यूनियन W2 जो है वो W का सबसेट है, यहाँ से तो यही आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमें W को ऐसा ही सेट लेके चले हैं, कंटेन करता है वो W1 यूनियन W2 को, तो यहाँ से क्या आ गया, W1 और W2 जो W में बिलोंग कर गए। और अगर W सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस भी है, तो एडिशन प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, तो W1 प्लस W2 भी W में बिलोंग करेगा। और U एलिमेंट क्या था, यही तो था, U भी W में बिलोंग कर गया, U को लेके चले थे हम इसमें और दिखा दिया इसमें, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया, यही तो दिखाना था। अब हमने W1 प्लस W2 को है स्मॉलेस्ट भी दिखा दिया और कंटेन भी कर रहा है ये W1 यूनियन W2 को, तो यही तो थी डेफिनेशन। कोई सेट किसी को जनरेट कब करेगा, स्मॉलेस्ट तो सब स्पेस हो V का और उसको कंटेन भी करे, जो भी जिस भी सेट से वो जनरेट होगा। क्या हुआ अब, W1 प्लस W2 इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V containing W1 union W2 and therefore it is generated by W1 union W2। ये डेफिनेशन होती है। ये कोई सेट मान के चलो S, ये जो सब स्पेस होगा वो S सेट से कब जनरेट होगा,
इसको कंटेन करे और सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस हो। बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।